जिला डोडा के एमएलए महराज मलिक के ऊपर आज दिन में इल्जामात की बौछार देखने को मिली और एक शख्स, जिस शख्स का नाम सजाद अहमद है, ये शख्स साफ तौर पर महराज मलिक के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महराज मलिक ने मुझसे प्रोग्राम करवाया। महराज मलिक ने मुझसे प्रोग्राम करवाने के बाद लगभग मैंने 50 लोगों को खाना खिलाया। 50 लोगों को खाना खिलाया। महराज मलिक ने मुझे कहा कि मैं आपको लाख रुपए दूंगा, लेकिन अब जब मैं परेशान हूं, जब मेरे हालात जो है वो ठीक नहीं है, मेरे परिवार के हालात ठीक नहीं है, तो अब महराज मलिक मुझे वो पैसे नहीं दे रहे हैं। हमने मुनासिब समझा कि हम उस शख्स को अपने साथ जोड़ें और उस शख्स से पूरी बातचीत करें, उससे जानने की कोशिश करें कि आखिर माजरा क्या है, क्यों आप महराज मलिक के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। लगभग 12 लाख रुपए गिनवाए जा रहे हैं। हम सीधे उस शख्स के पास आपको ले चलते हैं जिस शख्स का नाम सजाद अहमद है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। सजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुख्तसर मुझे ये बताइए कि ये शुरुआत कब से हुई, आप कौन है, क्या है, अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। सर, मेरा नाम है सजाद अहमद मलिक जी। मैं शुक्रिया करता हूं जो आप हमारे इस वक्त सुनवाई सुन रहे हैं गरीब लोगों का। जी। तो सर, मैं 2 साल से भागा हूं घर से। जी। बहुत रो रहा हूं सर, खून के आंसू रो रहा हूं। जी, रोने वाली बात नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा पहले सजाद जी आपसे कि आप कहाँ रहते हैं, किस इलाके में आप रहते हैं। मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील कहरा। गाँव का नाम है चब्बा नान। महराज मलिक के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई। सर, महराज मलिक को मैंने घर में जलसा बनाया था। जी। तो जलसा बनाने के बाद मैंने इसके लिए 50,000 का खाना बनाया। जी। तो उसके पीओ मोहम्मद इरफान ने 200 रुपया परसों डाले सर। अच्छा। हाँ, वो स्क्रीनशॉट भी मैं सेंड करूंगा 200 रुपये की। जी। तो सर बताओ, ये इंसाफ मुझे कहाँ से मिलेगा। 200 रुपया डाला और ये लिखा है कि मैंने एक प्लेट जलसे के अंदर खाया, ये मैं 200 रुपया कर रहा हूँ। कितना खर्चा हुआ आपको उस जलसे में, जो जलसा आपने करवाया, जो जलसा आपने ऑर्गेनाइज करवाया, उसमें कितना पैसा आपका खर्च हुआ। 50,000। 50,000 रुपए। तो महराज ने क्या कहा आपसे कि मैं कितना पैसा आपको दूंगा। महराज साहब ने ये कहा कि अगर आप 50,000 खर्च कर रहे हो मैं लाख रुपया दूंगा। अच्छा, फिर जब आप महराज मलिक से ये पैसे मांगने लगे तो महराज मलिक का क्या कहना रहा। महराज साहब फिर मुकर गया। बोलता है फिर मैंने टंकियां उठाई लोगों से उधार। जी। संटेक्स से, जो पानी के संटेक्स पाइप, मैंने लोगों को, यानी कि वहाँ एक जगह का नाम है शान गोयला, एक विधवा औरत को मैंने बोला कि महराज साहब को वोट देना है। जी। और जहाँ मैंने 12 लाख टोटल खर्चा हुआ है। जी। तो सर मेरे आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम काज क्या है आपका। सर मेरा है मजदूरी। नहीं, अगर आप मजदूरी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी शख्स के पीछे 12 लाख रुपए खर्च सकते हो, या फिर ये 12 लाख आपके पास कहाँ से आए। सर मेरे पास कुछ नहीं था, अलबत्ता मैंने लोगों से पैसा उधार उठाया है। क्यों लिया आपने पैसा उधार लोगों से, लोगों से क्या कहा आपने, किस चीज के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैंने उनको साफ तौर कहा है कि जब मैं महराज साहब ने अपने घर में लिया, जी, जो इसका पीओ था, डीडीसी था उस वक्त, 2023 की बात है, इरफान जो उसका पीओ है, उसने मेरे को एक बांड लिखा था जी, और एक पक्का पास लिखा था जी। तो सर वो प्लान किसी खाते में नहीं था जी। वो झूठ फ्रॉड था जी। मेरे को उसी बलबूते से मैंने लोगों से कर्जा उठाया। मैंने बोला अगर मैं चेयरमैन भी बनूं आम आदमी का तो चलो, मेरा गरीब बाप है, उसका वो पैरालाइज है, बिल्कुल फालिज है उसको। नहीं, मुझे एक बात आपकी समझ नहीं आ रही। आप ये कह रहे हो एक जानिब से कि नहीं जी मैंने 12 लाख रुपए महराज के पीछे खर्चे, ये 12 लाख रुपए आपके पास कहां से आए, किसने आपको 12 लाख रुपए दिए। एक साइड से आप ये कह रहे हो कि नहीं जी मैं मजदूर तबके से ताल्लुक रखता हूं। अगर आप मजदूर हैं, आप कहां से 50 लोगों को खाना खिला सकते हो, आप कहां से 50,000 रुपए का खाना जो है वो लोगों को खिला सकते हो। सर खाना खिलाया है, दुकानदार का उधार पैसा है, उसने भी राशन दिया कि महराज डीडीसी है तो पैसा देगा ये। जी। लोगों ने उस बलबूते पे दिया कि अगर डीडीसी है, ईमानदार आदमी है, अगर इस वक्त कह रहा है कि गरीब लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जी। दूसरी तरफ से एक मजदूर के बच्चों का खून पिया गया है। जी। तो आप सर, आप करूं तो करूं क्या, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे एक बात बताओ सजाद जी, मेरे साथ आपकी बात हो रही है इस वक्त, बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मुझे लाख रुपए दें, मैं एमएलए बनूंगा और उसके बाद आप मुझे मैं आप एमएलए बनने के बाद उसको वो लाख रुपए आपको वापस दूंगा, आप मुझे लाख रुपए देंगे। सर
अब क्या करूं, अब उधार कोई नहीं देगा किसी के लिए, तो आप लोगों के दांत भी खट्टे हो गए। ये सीधी सी बात है। अगर मैं आज आपको लाख रुपए मांगूंगा, मैं ये कहूंगा कि जनाब मैं एमएलए बनूंगा, एमएलए बनने के बाद मैं आपको वो लाख रुपए लौटा के वापस दूंगा, आप मुझे इस वक्त लाख रुपए देंगे? सर इस वक्त तो मेरी कंडीशन बिल्कुल खराब है। हाँ, मैं कहाँ से, मैं खुदकशी के लिए तैयार हूँ, मैं बच्चे लेके जा रहा था, मगर शुक्र है यहाँ की मीडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उजमा वाले मिल गए थे, इन्होंने मेरे को बोला कहाँ जा रहे हैं, मैंने बोला मैं खुदकशी के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ ये वो, जब कोई नहीं सुनता मेरी बात। तो आज बात हुई है तो इन्होंने बोला कि खुदकशी मत करो, मासूम बच्चे हैं सर मेरे। आप श्रीनगर क्यों गए हैं? सर मैं भाग के गया, जब कर्जदारों ने तंग लाया तो मैं भाग के आया। श्रीनगर ही आप क्यों गए, आप जम्मू क्यों नहीं गए? तो सर श्रीनगर इधर 700 रुपया दिहाड़ी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बच्चों का ही खर्चा चला सकूं मैं, और क्या करूं। मैंने आज तक इज्जत रखी थी महाराज की, मैंने सोचा कि खुद देगा, चलो ऐसा। फिर जब ये दिल्ली गया तो फोन करना छोड़ दिया, फोन मैसेज में सारी चीजें वायरल करूंगा। मैंने कितने मैसेज महाराज साहब को किया कि मैंने इतना इतना किया, कम से कम अगर 50,000 आप दे दोगे मैं 10,000 5 कर्जदारों को दे दूंगा। मगर महाराज साहब ने ये सुनवाई नहीं सुनी। आपने बोला है 12 लाख की बात आपने की है ना, आपने जो बात की है, आपने जो प्रेस में आके बात की है उसमें आपने कहा था 12 लाख। मुझे आप हकीकत बताओ कितने पैसे की बात हुई है, कितना पैसा है? सर ये जो हकीकत जो है ये 8 लाख, अल्लाह ताला ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के बताओ कि कितना पैसा है। वो है 8,40,000। तो अगर 8 लाख है, आपने 12 लाख क्यों बताए? तो सर जो मुझे नुकसान हुआ, 2 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ। जनाब 8 लाख की अगर बात है तो आपने 12 लाख इल्जाम लगाया है। अब मुझे ये बताओ कि आप एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर ये बात कह रहे हो, चाहे ठीक है आप सच हो, उसकी उस बात की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उस बात के ऊपर बातचीत हो जाएगी, लेकिन आप मेरे साथ 8 लाख कह रहे हो। आप वहां श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हो, आप ये कह रहे हो नहीं जी 12 लाख है। सर 12 लाख के पूरा नहीं, मगर लोगों से जिनके पास मैंने कर्जा उठाया वो सारे आएंगे बाजार में, खुद पता चलेगा है कर्जा नहीं है। जब लोग ही रोड में आएंगे लोग खुद बताएंगे कि किसने कितने पैसे दिए। नहीं मुझे बताओ ना, आपको कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आपने महराज के पीछे 8 लाख या फिर 12 लाख रुपए आपको खर्चने पड़े? कौन सी मजबूरी आन पड़ी? क्या आपको कोई बड़ा बेनिफिट देने जा रहे थे महराज मलिक? सर वही बेनिफिट, वो जो उसने बोला था मैं आपको डबल दे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर आखिरकार मेरे को 200 रुपया डालना। हम मानते हैं कि महाराजा ने आपको बोला कि नहीं जी हम आपको डबल पैसे देंगे, ठीक है, हम चीज वो मानते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप 12 लाख की बात आज कर रहे हो। 12 लाख रुपए कौन खर्चता है? मैं थोड़ा सा इस बात से जो है वो परे हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। आप सच बताओ, हकीकत बताओ, जितने पैसे आपके होंगे हम आपको दिलाएंगे। सर यही है, देखो मुझे उसी माँ की कसम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, अगर झूठ निकलेगा तो जेल में करना मेरे को। मैं अपने आप को सजा डाल दूंगा 7 साल के लिए। नहीं आप सजा डालोगे, लेकिन बात यह है, ठीक है हम आप की बात को मानते हैं, नहीं जी आपके पैसे जो है वो महाराज मलिक ने देने हैं, हम मानते हैं, ठीक है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वो बात भी ठीक है, लेकिन ये आप मुझे बताइए कि आप सरेआम ये बोल रहे हो नहीं जी 12 लाख है, अब आपने मुझसे बताया 8 लाख है, अब हम क्या बताएं लोगों को? कितने पैसे सारे 8 बताएं या फिर 12 बताएं? सर वही 12 लाख रुपया जो है, जो मेरे को इतना नुकसान हुआ है, इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी मुझे, तो मैं कहाँ जाऊं? वो पान कहाँ गया, पक्का पास कहाँ गया, जो 8 लाख का इन्होंने प्लान बना के दिया था। मुझे इस बात की थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है सज्जाद साहब, मुझे ये बताओ कि 8 लाख है या फिर 12 लाख है? हम लोगों को ये कहें कि महराज मलिक ने सज्जाद साहब के 8 लाख खाए या फिर 12 लाख खाए, क्या बताएं, कौन सी रकम हम गिनवाएं? 12 लाख, सीधा 12 लाख। जो 8 लाख आपने बोला वो क्या था? वो तो मैंने जोड़ा था, जो ऊपर मेरे पास रिकॉर्ड है, वो तो मैं गिन रहा हूँ, जो बाकी घर में रिकॉर्ड है, इसलिए मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, मतलब आप ऊपर से ही सरसरी किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात। मुझे ये बताओ कि आपको चेयरमैन बनाया था महराज मलिक ने? चेयरमैन जमील टॉक को बनाया, अपने गांव का एक लड़का उठाया फिर। ठीक, आपको क्या बनाया? मेरे को भागना पड़ा घर से। नहीं ये भी मैं सुन रहा था कि आप चेयरमैन भी रहे थे महराज मलिक के। नहीं सर, नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया मेरे को, सिर्फ 200 रुपया उसके पीओ ने डाले, वो मैं बोल रहा हूँ, उसने 200 डाले, बोलते ये मैंने प्लेट वाला खाना खाया। अच्छा, हाँ 200 रुपए उसके पीए ने आपको डाले, वो इसलिए क्योंकि उस पीए ने वहां पे आपके साथ आपके घर में खाना खाया था। हाँ, जो जलसे में खाया था,
तो आप इस बात का खुद देखिए कि गलती किसकी है। अगर मैंने उनको बोला था मुझे सिर्फ खाने का पैसा डालो, मैं दुकानदार को दे दूंगा, बाकी पैसा जब महराज साहब दिल्ली से आएगा बैठ के बात करेंगे, अगर मुझे गलती निकलेगी तो महराज साहब इसको एमएलए हम इज्जत कर रहे थे जी। मैंने 2 साल तक मैं किसी को बोला ना कुछ, मैंने सोचा चल इज्जतदार आदमी है तो खुद ही करेगा। ठीक। तो जब कोई नहीं, जब मुझे 2 साल बाहर रहना पड़ा, मेरी बाप अगर मर जाएगा तो जनाजे में नहीं आने देंगे मुझे। ठीक। तो करूं क्या मैं अब मैं लास्ट यही है कि अगर कल 12 बजे तक महराज साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो खुदकुशी के लिए हम तैयार हैं, जिम्मेदार रहेगा महराज साहब, तब तक मेरी डेड बॉडी दफन नहीं होगी, मेरे बच्चे दफन नहीं होंगे तब तक। ठीक है। क्योंकि ये सर आप हमारे माँ बाप की जगह हो, भाई बहन की जगह हो, जो आप समझोगे। ठीक है। तो इसलिए मैं कोई पागल नहीं हूँ सर, मैं कोई ऐसा नशा कुछ नहीं, मैं बीड़ियों के नजदीक नहीं जाता हूँ। लेकिन एक बात आप पहले दुरुस्त करें, आपके 12 लाख है कि 8 लाख है, वो चीज आप पहले दुरुस्त करें। ये सर मैं डाल दूंगा आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है ना। ठीक है। ठीक है। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सजाद जी। ओके। सजाद साहब हमारे साथ थे और सजाद साहब ने जिस तरह से आज वादी कश्मीर में एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने कहा कि महराज मलिक ने मुझसे लगभग 12 लाख रुपए खाए, मैंने लोगों को खाना खिलाया, उसका पैसा भी महराज ने मुझे अभी तक नहीं दिया। आखिर हकीकत क्या है, हम भी इस चीज को जानना चाहते थे। लेकिन यहां पे एक बात जो है वो समझ आई है कि ये शख्स ये कह रहा है कि 8 लाख है और बीच में ये कहता है कि 12 लाख है। कश्मीर के स्टेटमेंट के मुताबिक इस शख्स का साफ तौर पर यह कहना था कि लगभग 12 लाख रुपए मेरे खर्च हुए हैं। लेकिन जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की तो मेरे साथ ये शख्स ये कह रहा है जनाब 8 लाख रुपए हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्या सामने आएगा उस चीज का इंतजार रहेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि इस मामले को थोड़ा सा संज्ञान में लिया जाए। अगर महराज मलिक ने किसी का पैसा खाया है तो महराज मलिक को इस शख्स के पैसे वापस देने पड़ेंगे, जिस तरह से ये शख्स महराज मलिक के ऊपर इल्जामात आयद कर रहे हैं। अपने टाइम के लिए तौसीफ खांडे।